आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज हम बात कर रहे हैं बुरे लत से बाहर कैसे निकले इन विषय पर। यह लत कई प्रकार की हो सकती हैं, चाहे नशा हो, झूठ बोलना हो, या किसी प्रकार का कोई लालच हो, या व्यभिचार भी हो सकता है। ऐसे लत जिनमें मनुष्य एक बार घुस जाए तो वो एक दलदल के समान है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाया और उसमें धंसते ही जाता है। कई बार ऐसा होता है मेरे विश्वासी भाइयों कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बुरे विचार से निकलना चाहते होंगे। बहुत से लोग तो निकल गए होंगे और बहुत से लोग यह चाहते होंगे कि बुरे विचार से निकलें, बुरे लत से बाहर निकले, नशे से बाहर निकले, बुरे परिस्थिति से बाहर निकले, मगर वह निकल नहीं पा रहे हैं और उस समस्याओं में फंसते ही जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है, कैसे इससे बाहर निकले, ऐसी कौन सी प्रार्थना करें या कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हम इस परिस्थिति से, इस बुरे लत से बाहर निकले। अगर हम बाइबल के अनुसार से देखें तो बाइबल में दाऊद एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का जन था और वह एक राजा भी था। और वह एक समय आता है कि जब वो युद्ध की परिस्थितियों में जब वो विश्राम करता है, अपने छतों पर टहलता है, तब वो एक स्त्री के चक्कर में व्यभिचार में पड़ जाता है। और वह जब बुरे लत में पड़ता है तो उसके लत में ऐसे भागी हो जाता है कि वह हत्या के अपराध को भी वह अंजाम दे देता है, प्लानिंग कर लेता है और इसका परिणाम बुरा होता है। वह इस लत में पड़ जाता है और परिस्थितियां इसके विरुद्ध फिर आ खड़ी होती हैं। फिर परमेश्वर एक नतान नबी को भेजता है और वह उसके गलतियों का एहसास दिलाता है कि वह तू ही है जो वो पाप किया है। तब वह दाऊद वो अपने गलतियों से पश्चाताप करता है और उससे बाहर निकल जाता है। वह तो दाऊद था, परमेश्वर का जन था। उस परिस्थितियों से वो बाहर पश्चाताप के साथ, स्तुतियों के साथ रोते बिलखते हुए बाहर निकल गए। लेकिन आज मेरे बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं जो उस परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, ऐसे लत में फंसे हुए हैं जो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नीति वचन में कई अध्याय में लिखा गया है कि उसके डगर वो अधोलोक तक उतरे हुए हैं और बहुत से लोग हैं जो उसमें गिरते जा रहे हैं। बहुत से लोग नशे हैं। अब जो नशा करने वाले हैं, कई लोग तो ऐसे जो नालियों पे गिरे रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो रोड पे गिरे हुए रहते हैं और बहुत से लोगों का एक दर्दनाक एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और पूरे परिवार में तनाव होते हैं, गाली गलौज भी होती हैं। ऐसे ऐसे बुरे लत है जो बहुत से परिवार में चल रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से विश्वासी इससे निकल गए हो, लेकिन बहुत से ऐसे रिश्तेदार और बहुत से ऐसे घर के मेंबर्स भी हैं जो ऐसे लत में पड़े हुए हैं। तो इससे बाहर कैसे निकले? तो इसका सरल और सीधा उपाय है कि संगति, जो हमारी संगति होती है हम उसे अच्छे जनों के साथ रखें, अच्छे और जो सिखाने वाले हैं उनके साथ रहे, ताकि जो हमारी संगति है वो संगति के द्वारा हम क्या कर सके, हम अच्छे चरित्र की ओर आगे बढ़ सके, अच्छे लत को हम धारण कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बुरी संगति होती है वे अच्छे चरित्र को, अच्छे व्यवहार को वो बिगाड़ देती है। जैसे आप कई बार ऐसे सुने होंगे कि कई बार आपको कहीं पर कोई गाना सुनाई दिया है और उस गाने को आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आपके मनों में कई बार वो चलने लगता है और कई बार वो विचार में आने लगता है और कई बार आप उसे गुनगुना भी डालते हैं, बोल भी डालते हैं। क्योंकि जो चीजें आप सुनते हैं वही आपके जीवन से निकलता है, वही आपके अंदर से बाहर आती हैं। इसलिए आप अगर अच्छे संगतियों के साथ रहेंगे तो निश्चय आप उन चीजों से बाहर निकले। हो सकता है कि आप विचार में गिर जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे व्यक्तियों के साथ संगति रखें जो ऐसे विचार ही ना करते हो, ऐसे बात ही ना करते हो या ऐसे व्यवहार के ना हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप संगति करें और विशेष करके उन लोगों के साथ जो सिखाने, समझाने और आगे ले चलने वाला हो, ताकि आपको बराबर नहीं, आपको खींचने वाला हो, ऊपर की ओर क्या हो, खींचने वाला हो। कहीं आप ऐसे हो कि खिंचाने वालों के साथ ही संगति कर रहे हो तो आप खुद गिर जाओगे। खींचने वालों के साथ क्या रहे, संगति में रहे और सबसे अधिक अपने क्या करे, जो नीति वचन 4 का उसका 6 वचन के आसपास में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करे। क्योंकि जब आप अपने मन की रक्षा करेंगे तो पूरे तरीके से क्या होता है कि आप बुरी संगतियों से बाहर होते हैं। अगर आप अपने मन की रक्षा भी कर डाले हैं और अगर आप प्रार्थना भी करते हैं, संगति में भी हैं, चर्च भी जाते हैं, तो भी आप अगर अपनी नजर को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं या आप बुरे नशे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गाली गलौज, परिवार में झगड़े से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक बात आप स्मरण करके करना, वो क्या है, वह पीढ़ियों के श्राप होती हैं। बाइबल में व्यवस्था विवरण के अध्याय में भी परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है
कि मैं पितरों का दंड उनको नाती पोतों को देता हूं, अर्थात 4 पीढ़ी तक उनका दंड आता है। ये 4 पीढ़ी तक उसका दंड आता है। जो परदादा है, दादा है, पिता है और पुत्र है, यहां तक इसके क्या आते हैं, उसके दंड आते। जैसे भूमि का अधिकार आता है, जिसका खेत है, जिसका जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो उनके बच्चों को आता है, उसी प्रकार श्राप भी आते हैं। हो सकता हो परदादा व्यभिचारी हो, नशेड़ी हो या हत्यारा हो, कोई भी प्रकार के पाप में हो, तो यही पाप धीरे धीरे करके उसकी पीढ़ी में आती है। जैसा दानियल कहता है, दानियल उस विषय पर प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परम पिता परमेश्वर यहोवा, हो सकता है कि हमारे पितरों ने, पुरखाओं ने अनुचित रीति से चला हो, मूर्ति पूजा की हो, पाप की हो, व्यभिचार की हो, नशा किए हो, और उन अपराधों, उन गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप मुझे माफ करें और हमें इस बंधन से बाहर निकाले करके, और इसी तरीके से परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है, क्योंकि वह पीढ़ी के श्रापों के लिए वह प्रार्थना करता है। इसी तरीके से आप में से जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, आप तोड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उन हर एक श्राप को तोड़े जो पीढ़ी से आ रही, माफी मांगकर, पश्चाताप करके उसे तोड़े, और वो यीशु मसीह के नाम से टूटे और वह पूरे तरीके से छूट जाए, ताकि बुरे से बुरे नशे और लत से बाहर निकल जाए। क्योंकि जो नशे होती हैं वो बाइबल में बार बार बोला गया है। बाइबल में आप धोखे में कभी मत रहना कि बाइबल में शराब पिना अलाउड है, शराब पी सकते हैं, ये आप धोखे में मत रहना। क्योंकि क्या होता है, जो दाख रस है वो अंगूर का रस को बोला गया है। दाख मधु है जो अंगूर के साथ और चीजों को मिलाकर, उसको चुरोकर, उसको पूरे तरीके से उसे सड़ाकर बनाया हुआ वो पेय पदार्थ होता है, और उससे नशा चढ़ती है। उसको क्या, उससे क्या होते हैं, नशा चढ़ती है। जब एक समय था जब नूह सारे तरीके से विश्राम पा जाता है, तब क्या करता है, वे अंगूर के रसों को बहुत तरीकों से चुराकर, वो पूरे तरीके से वो क्या करता है, आग में पूरे तरीके से पकाकर, चुराकर उसको तैयार करता है, और वो फिर क्या बन जाता है, वो दाख रस से दाख मधु बन जाता है, और दाख मधु मदिरा है, और उसे पीने से वो मतवाला हो जाता है। और जैसे वो पिया, उसके परिवार में अलगाव आ गया, झगड़े आ गए, और उसके परिवार बिखर गया। जो एकता में था, जो इतने भयंकर सृष्टि में आंधी तूफान, इतने बड़े सुनामी आया था, पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, उसमें उसके परिवार नहीं बिखरा था, उसमें बच गया था। लेकिन जैसे उसके परिवार में नशा आया, उसका पिता नशा में चूर हो गया, और वो नशा में मदहोश हो गया, और वो नंगा पड़ा था वो पूरे तरीके से मैदान में। और जब उसके बच्चे आए, उसको देख लिए, और उसी जगह से उस श्राप चालू हो गया, उसके परिवार बिखर गया। आज बहुत से जो नशे करने वाले परिवार हैं, उस परिवार में झगड़े हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, और परिवार में प्रार्थना और एकता हो ही नहीं रहा है, और इसलिए आज परिवार में मसीहा काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, अगर आप निकलना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा रहती है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आत्मा दिया हुआ है। वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन ला खड़ा कर देता है कि मनुष्य पश्चाताप करता है कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब वो ठोकर खाता है, जब वो किसी से, अपनों से या परायों से या और कहीं तरीके से जब ठोकर खाता है, उस दर्द होता है, तकलीफ होती है, तब वो कहता है कि मैं अब बुरे लत से बाहर निकलूंगा, बुरे संगति से बाहर निकलूंगा, बुरे दोस्तों से बाहर निकलूंगा। इसमें कुछ नहीं रखा है, केवल बर्बादी है, 4 दिन के मजा है, उसके बाद केवल सजा है। मैं इन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलूंगा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। ऐसी परिस्थितियां हमारे अंदर में, आपके अंदर में जो आत्माएं रहती हैं, वो कहीं ना कहीं लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसा उड़ाऊ पुत्र के विषय में बाइबल में लिखा गया है कि वह जब अपने धन संपत्ति को अपने पिता से बंटवारे में मांग लिया और जाकर दूर देश में गया, और कुकर्म में, अर्थात व्यभिचार में, स्त्रियों के चक्कर में और नशे के चक्कर में वो सारे धन संपत्ति को उड़ा दिया। लेकिन एक समय आया जब उसकी परिस्थिति इतना खराब हो गई कि वो सुअर चराने के लायक भी नहीं रहा, अर्थात वो सुअर चराता था, वो खाने के लायक भी नहीं रहा। और वो क्या कर रहा था, वो सुअर के ही खाने को खाता था और वहीं पर जीता था, वहीं पर चलता था। तब उसे स्मरण हुआ कि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और पिता आपकी दृष्टि में पाप किया है करके, तब वह जाकर अपने पिता से पश्चाताप किया और उसका पिता उसे क्षमा किया। वह कहीं ना कहीं उसके मन उभारा और वो बाहर निकला। आज आप में से बहुत से लोगों के अगर मन उभार रहा है तो किसकी ओर आंखें लगाना है, किसकी ओर देखना ताकि आप छूट सके। कोई तो शक्ति चाहिए जो दलदल से आपको खींच सके, आपको बाहर निकाल सके। आप अपनी इच्छा से नहीं निकल सकते हैं। बाइबल आप अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, जानते होंगे तो भी बता दूं, आप अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से नहीं निकल सकते मेरे भाइयों। अगर आप आज सिगरेट को छोड़ रहे हो तो कल कहीं ना कहीं वो आपको दारू पिलाएगा। अगर आप दारू को छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको व्यभिचार में गिराएगा। आप तीनों को छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं
छल में, झूठ में या फिर मारपीट में आपको फंसाएगा। ये शैतान का काम है, एक को छुड़वाएगा किसी और में फंसा देगा। इसलिए अगर आप निकलना चाहते हैं दलदल से, नशे और बुरे लत से, तो परमेश्वर की पावरफुल शक्ति की जरूरत है, वो आपको निकाल सकता है। इसलिए संगति में रहिए, वचन में बने रहिए, खींचने वाले के साथ रहिए और परमेश्वर को पुकारिए। निश्चय परमेश्वर आप पर दया करेगा, क्योंकि आप उसकी संतान हैं, हम सब उसकी संतान हैं। परमेश्वर की दया से आप बुरे लत से बाहर निकल जाए। यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसे करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।